हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो क्या होती है प्रोटीन बाइंडिंग? द फेनोमेना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विद प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। क्या होता है कि जब हम ड्रग लेते हैं, वो ड्रग जो होती है प्रोटीन के साथ बाइंड करती है और अपने एक्शन को शो करती है। तो वही जब ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड करती है तो इसी कॉम्प्लेक्स को प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कहते हैं। ये ड्रग है, जब प्रोटीन के साथ बाइंड करती है तो प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। अब ये ड्रग जो होती है हमारे उस टाइप के प्रोटीन के साथ बाइंड करती है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हमारे ब्लड में प्लाज्मा और सेल दोनों टाइप के प्रोटीन जो होते हैं पाए जाते हैं। तो ड्रग जो होती है हमारे ब्लड प्लाज्मा वाले प्रोटीन के साथ ही बाइंड करती है। ब्लड प्लाज्मा के कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। एल्ब्यूमिन के बारे में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होती हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं। और एल्ब्यूमिन जो होता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के ड्रग के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। और एल्ब्यूमिन को HSA से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्लोब्यूलिन के बारे में देखते हैं तो इसे Gl से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है ये जनरली ड्रग के साथ बाइंड नहीं करता है। और ग्लोब्यूलिन के टाइप्स होते हैं इम्यूनोग्लोबिन और Me। ये जो होते हैं ये ड्रग के साथ बाइंड करते हैं। और जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ क्या करती हैं, बाइंड करती हैं। अब अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में देखते हैं तो इसे Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन जो है केवल एसिडिक ड्रग के साथ बाइंड करता है। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है कि इस एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्रोटीन बाइंडिंग की मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं तो टू टाइप का मैकेनिज्म होता है, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के बारे में देखते हैं तो इस टाइप के प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है कि अगर प्रोटीन, पहले तो क्या होता है प्रोटीन ड्रग के साथ बाइंड करती है। अगर क्या है प्रोटीन जो होती है ड्रग के साथ वेरी वीक फोर्सेस और जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक वॉन्डर वॉल फॉर के साथ क्या करती है, बाइंड करती है। तो प्रोटीन जो होती है इजीली ड्रग को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, जिससे ड्रग जो होती है वो फ्री फॉर्म में आ जाएगी और रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगी और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो कर देगी। क्या होता है रिवर्सिबल में, तो प्रोटीन जो होती है वो ड्रग के साथ बाइंड करेगी और वीकली, मतलब इसमें जो उनके बीच जो फोर्स होगा वो वीक होगा और जिससे क्या होगा प्रोटीन जो होगा ड्रग को जल्दी क्या कर देगी, रिलीज कर देगी और ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करेगी। इसके अपोजिट इरिवर्सिबल में क्या होता है कि प्रोटीन जो होगी वो ड्रग के साथ बाइंड करेगी लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो होगी वो ड्रग को रिलीज नहीं करेगी। ड्रग को रिलीज नहीं करेगी तब क्या होगा कि ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगी और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो नहीं करेगी। कॉम्प्लेक्शन एंड ड्रग एक्शन के बारे में देखते हैं कि कॉम्प्लेक्शन के बाद क्या होता है, ड्रग की एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ड्रग के एक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर इरिवर्सिबल टाइप की क्या हो गई है, प्रोटीन बाइंडिंग हो गई है, तो ड्रग जो होगी वो क्या होगी, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं होगी और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो नहीं करेगी। प्रोटीन बाइंडिंग ऑल्सो इफेक्ट एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्शन बाय इंटरफेयरिंग विथ रिसेप्टर साइट ऑफ एक्शन। अगर क्या हो गया है प्रोटीन बाइंडिंग के कारण रिसेप्टर की साइट में क्या हो गया है, कोई इंटरफेयर हो गया है, तब क्या होगा, तब भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म जो होगा वो ड्रग का नहीं हो पाएगा। अगर प्रोटीन बाइंडिंग से कुछ प्रॉफिट भी होता है। अगर प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करती है। अगर किसी ह्यूमन ने क्या कर लिया है, कोई टॉक्सिक मटेरियल ले लिया है, तो हम कुछ इस प्रकार के प्रोटीन का यूज़ करेंगे जो कि उस टॉक्सिक मटेरियल के साथ बाइंड, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी और जिससे क्या होगा कि टॉक्सिक मटेरियल जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा और ह्यूमन की जो है वो जान बच जाएगी। इन सम केसेस द कॉम्प्लेक्सेशन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है ड्रग की सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। थैंक यू।